Yes, good morning all of you. Yesterday we have discussed about displacement reaction, types of dissociation reaction and double displacement reaction, and there is a part of displacement reaction, that is precipitation reaction. Now in this chapter the last type of reaction is the oxidation and reduction reaction. This is the last type of reaction, oxidation and reduction reaction. In your syllabus there is a single type of oxidation and reduction reaction, that is on the basis of addition and dissociation of ऑक्सीजन. मीन्स यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, एक तो है ऑक्सीडेशन और सेकंड वन इज द रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों तरह के रिएक्शन एडिशन और डिसोसिएशन जो ऑक्सीजन का होगा रिएक्टेंट्स के साथ, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन की गई है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक. इसके अंदर यदि मान लो कि ऑक्सीजन ऐड होती है किसी एलिमेंट के साथ तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो वो कहलाता है रिडक्शन. मीन्स ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो यदि कम हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो वो कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन, और यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन. इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम. इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट मेक्स 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हेन इन रिएक्टेंट ऑक्सीजन एड्स विथ elements in a reaction, when the oxygen adds with an element or reactant, this is known as oxidation reaction. Simply second example यहाँ पे हम consider कर सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये आपस में रिएक्ट करके CO2 बनाता है. दिस इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है. जबकि रिडक्शन की यदि हम बात करें तो 2KClO3, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. यहाँ पे KClO3 होता है. इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो रिड्यूस होगी, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस एलिमेंट से कम हो जाएगी. ये रिएक्शन बन जाएगी 2KCl प्लस 3O2. मीन्स यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हुई है, डिसोशिएट हुई है, इसलिए इस KClO3 का रिडक्शन यहाँ पे हुआ है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन. अनदर एग्जांपल वी कैन कंसीडर हियर, एग्जांपल नंबर सेकंड, दैट इज 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. दिस इज ऑल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन. तो ऑक्सीजन के एडिशन और डिसोसिएशन के बेसिस पे एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ये दो तरह की रिएक्शन होती हैं विच इज़ गिवन टू यू इन योर एनसीईआरटी बुक. और जब इस एडिशन और डिसोसिएशन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे देन इट इज़ नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन. इसको मैं आपको लेटरली इसी चैप्टर में मीन्स आज की ही क्लास में एक्सप्लेन करूँगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं. बट यहाँ पे आपको सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे बताया गया है, जबकि यदि हम देखें तो 5 ऐसे तरीके हैं, 5 मेथड्स हैं या 5 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पे
मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। द सेकेंड टाइप इज on the basis of addition and dissociation of हाइड्रोजन एलिमेंट। यदि मान लो ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन एलिमेंट हो तो ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा। यदि मान लो कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, लुक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यदि एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहला रहा था, यहाँ पे एडिशन होगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन का यदि डिसोसिएशन हो रहा था तो वो कहला रहा था रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का यदि डिसोसिएशन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। हम यहाँ पे कह सकते हैं Mg प्लस O2 आपस में मिलकर के MgO बना रहे हैं तो वो है ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जबकि MgO से ऑक्सीजन यदि अलग हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO वो उसका रिडक्शन हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बेसिस पे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है इसको बोलते हैं एथीन। एथीन होता है। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एक तो कैटालिस्ट चाहिए निकल, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 473 केल्विन और 100 एटॉमिक प्रेशर ATM एटॉमिक प्रेशर। मीन्स यहाँ पे आपको कैटालिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। तीनों चीज़ें जब यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तब जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और ये बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज नॉन एज एथीन। ये एथेन है और ये एथीन है। दिस इज द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है। यदि हाइड्रोजन यहाँ पे देखो CH2 था, अब ये क्या बन गया CH3 बन गया। यहाँ पे CH2 के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो गई। यदि एडिशन होता है हाइड्रोजन का, दिस रिएक्शन इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड दैट इज H2 प्लस Cl2। ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं 2HCl। दिस इज ऑल्सो क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो वो बनाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है। अब यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 2H2S प्लस O2, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं 2H2O प्लस 2S। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फर से रिमूव हो गया है, डिसोसिएट हो गया है और सल्फर यहाँ पे अकेला बचा है। इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन का डिसोसिएशन हुआ है, ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड दैट इज CH3CH2OH। इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसकी जब हम रिएक्शन इसको जब हम डिसोशिएट करवाएंगे देन दिस विल ब्रेक डाउन इनटू CH3CHO दैट इज नोन एज एथेनॉल एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ये जो H2 है ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी सेम आपका वो का वो है बट यहाँ से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है।
तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होता है, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होती है वो कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहला रहा था एडिशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहला रहा है डिसोसिएशन। यहाँ पे रिडक्शन कहला रहा था डिसोसिएशन, बट यहाँ पे रिडक्शन कहला रहा है एडिशन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जस्ट अपोजिट रिएक्शंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके बारे में हम कंसिडर करते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is the addition, oxidation and reduction on the basis of addition and dissociation of electropositive element। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, आपने कई बार देखा होगा कि Na+, Cl-, ठीक है, H+, OH-, तो ये यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब हमें यहाँ पे इस थर्ड टाइप में कंसिडर करना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मीन्स जहाँ पे ये पॉजिटिव एलिमेंट एडिशन हो रहे हैं या डिसोसिएशन हो रहा है, उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होंगी और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होंगी, दैट वी हैव टू कंसिडर इन दिस टॉपिक। सो जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एडिशन पे रिडक्शन होता है, और जब डिसोसिएशन होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इज, सबसे पहले हम रिडक्शन को कंसिडर करते हैं, लाइक Cl2 प्लस Mg, ये बनाता है MgCl2। यहाँ पे ये जो Mg है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरह से, और ये पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है Cl2 के साथ, एडिशन हो रहा है, ऐड हो गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज कोई एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब ऐड हो रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एड्स विद द रिएक्टेंट, देन दिस इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन। अनदर इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव होगा। एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर इज 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड, इट रिएक्ट्स विद Cl2, और यहाँ से ये बन जाएगा 2KCl प्लस I2। यहाँ पे जो I है वो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट K के साथ रिमूव हो गया है, K से ये रिमूव हो गया है, डिसोसिएशन हो गया है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाता है, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो कहलाएंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, that is H2S प्लस Cl। यहाँ पे ये रिएक्शन होगी 2HCl प्लस S।
ये जो सल्फर है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट था, ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आकर के जुड़ गया, बट सल्फर यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट रिमूव होते हैं वो कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट आकर के ऐड होते हैं वो कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज द एडिशन एंड डिसोसिएशन, एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट this is also just opposite as we have discussed in hydrogen and oxygen। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अपोजिट था, वैसे ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, देन इट इज नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो दिस विल कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एंड जहाँ पे डिसोसिएशन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, डिसोसिएशन जहाँ पे हो रहा था दैट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे यदि डिसोसिएशन होगा देन इट इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल ऑक्सीडेशन का Mg प्लस Cl2, ये मिलकर के बनाते हैं MgCl2। एज यू नो दैट Cl2 इज द नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Mg के साथ जाकर के ऐड हो गया, तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि रिडक्शन की हम बात करें तो 2FeCl3 एंड H2 ये रिएक्ट करके बनाते हैं 2FeCl2 प्लस HCl। यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट होता है, ये यहाँ से पहले 3 एलिमेंट से 3 एटम से ये रिमूव होकर के 2 रह जाता है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे क्लोरीन रिमूव हुआ है मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिसोसिएशन हुआ है, ये कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने जो 4 टाइप पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, second is the electronegative element, third one is the hydrogen के basis पे, and fourth one is the oxygen के basis पे। इन चारों जो parts हैं, इन 4 parts को हम एक साथ यदि combine करके लिखें तो oxidation reactions क्या होती हैं and reduction reactions क्या होती हैं, ये हम identify करते हैं। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हमने बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, एडिशन हो रहा था। सेकेंड, ऑक्सीजन के साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यदि रिमूव हो, डिसोशिएट हो, तो इस तरह की रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ वी कैन से दैट रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका क्या होगा, ये रिमूव होंगे एंड हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट
ये यदि ऐड हो तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन. वी कैन से इन द कंबाइंड फॉर्म व्हेन एन ऑक्सीजन एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एड्स और हाइड्रोजन और electropositive elements remove from the reactant, this type of reaction is known as the oxidation reaction. means oxidization हो जाता है. means जो क्लोरीन यहाँ पे हमने देखा जैसे Ki पोटेशियम आयोडाइड है, इसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया. हाइड्रोजन सल्फाइड इसका ऑक्सीडाइजेशन हो गया. मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइजेशन हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया. यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका होता है ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड. और यदि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होते हैं या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज द रिडक्शन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं रिडक्शन, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड. एक का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एंड सेकेंड वन इज द रिड्यूस्ड. नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा कोई रिएक्टेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है या डिसोसिएशन होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा. तो एडिशन जहाँ पे होगा वो होगा रिडक्शन, और जहाँ पे डिसोसिएशन होगा, रिमूव होगा, दैट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन. एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ. क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस. यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, एज यू नो, MnO4 माइनस. इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे देखना ये न्यूट्रल है, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज पहले से है. अब जब ये एक और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो MnO4 और 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. थर्ड जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है वो यदि इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये, और ये बना लेगा न्यूट्रल Mg. मीन्स आप कंसिडर कर सकते हैं जो पहले से न्यूट्रल है वो यदि इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. जिसपे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और वो भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है. यदि पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो न्यूट्रल बना लेगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने यदि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमेशा जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा. तो जहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं, वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होती है. सिमिलरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो Na ये जब ये क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा. मीन्स यहाँ से डिसोशिएशन होगा. Na प्लस इलेक्ट्रॉन डिसोशिएट कर दिया तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है. सिमिलरली Fe2+, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना लेगा Fe3+, इलेक्ट्रॉन दे दिया. मीन्स यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि यदि न्यूट्रल है पहले, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा था, यहाँ पे पहले से 2 है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 3 हो जाएगा. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं 2Cl-, जो पहले से नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पे जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल.
यहाँ पे आपने देखा कि जो पहले से न्यूट्रल है वो नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव था वो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। इधर जो पहले से पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे जो पहले से नेगेटिव है वो न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट द पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। हर सिचुएशन में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन का डिसोसिएशन करेगा तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। नाउ वी हैव टू कंसीडर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द कंबाइंड फॉर्म। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको जब हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो यहाँ से रेड, ये जो रेड वर्ड है वो काम आता है और ये ऑक्स, ये आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं रेड ऑक्स रिएक्शन। मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। मीन्स अब हम ये कहें कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होते हैं तो केवल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ नहीं हो सकते। इसलिए एक रिएक्शन में दो एलिमेंट होंगे, पहले का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, पहले का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन जब एक साथ होती है, एक साथ प्लेस करती है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग हेयर लाइक Zn प्लस CuSO4। कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, ये बना जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे जिंक किस में चेंज हो रहा है? ZnSO4 में। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडाइजेशन, क्योंकि SO4 नेगेटिव चार्ज होता है और ये यहाँ पे जुड़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जब ऐड होता है तो ऑक्सीडाइजेशन होता है। कॉपर सल्फेट यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है जबकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में प्लेस कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 इज द Fe2O3 प्लस 3CO। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं 2Fe प्लस 3CO2। इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे Fe2O3, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुई है। ऑक्सीजन यदि रिमूव हो रही है तो वो कहलाएगा रिडक्शन। और CO, यहाँ पे CO का CO2 हो गया, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हुई है। ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मीन्स सिर्फ हम ऑक्सीजन के बेसिस पे, अब यहाँ पे देखा कि SO4 नेगेटिव चार्ज होता है तो केवल ऑक्सीजन के बेसिस पे यदि हम स्टडी करते तो हम सभी तरह के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आसानी से नहीं समझ पाते। That is why we have discussed all the types of oxidation and reduction reactions। सभी तरह से जो भी ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस होते हैं वो हमने कंसिडर किए हैं और हम यहाँ पे इजीली रिएक्शन को देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। Another example I am considering here, example number 3, that is CuO plus H2। इसका रिएक्शन हुआ और ये बना Cu plus H2O। इस रिएक्शन के अंदर CuO, ये कॉपर के अंदर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन। H2 इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में प्लेस करते हैं
those type of reactions in which oxidation and reduction both take place simultaneously are known as the redox रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होता है, दीज रिएक्शंस आर नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शंस। So students, the last type of reaction is the neutralization reaction that is not in your syllabus according to the NCERT, but you have to consider this type of reaction also. As you know, neutralization reaction is the reaction in which acid and a base, these reacts to each other and forms salt and water. This type of reaction in which acid and base reacts and forms salt and water is known as the neutralization reaction. The most commonly known example is HCl plus NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं NaCl plus H2। इस तरह की रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट यहाँ पे आपको डिटेल में यदि पढ़ाया जाए तो एक हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यदि मान लो ये कब होता है, ये साल्ट और वाटर, न्यूट्रल साल्ट, ये साल्ट न्यूट्रल है, मीन्स इसकी जो pH है वो 7 है। ये कब होगा कि 7 से कम यदि है तो वो एसिड होते हैं और 7 से ज़्यादा यदि किसी की pH होती है तो वो बेस होते हैं। सपोज यहाँ पे एसिड की pH 6 है और बेस की pH 8 है, तो ये आपस में रिएक्शन करके और न्यूट्रल साल्ट बना लेंगे, मीन्स इसकी pH 7 हो जाएगी। लेकिन यदि मान लो कि हमारे पास एसिड तो ऐसा है जिसकी pH 4 है और बेस ऐसा है जिसकी pH हमारी केवल 7.5 है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। और यदि मान लो कि हमारे पास एसिड ऐसा है जिसकी pH 6.5 है और बेस ऐसा है जिसकी pH हमारी 10 है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जो साल्ट हमें मिलेगा वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ डेट यू हैव टू कंसीडर। यदि मान लो कि आपका एसिड स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड है मीन्स जिसकी pH ज़्यादा है, और बेस आपका वीक है, वीक बेस है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा एसिडिक साल्ट। मतलब जो साल्ट बनेगा उसका नेचर होगा एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रोंग है तो जितना पावर बेस का है वो उतने ही पावर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन अब एसिड का पावर ज़्यादा है तो जो थोड़ा बहुत पावर बचेगा वो साल्ट के अंदर आपको दिखाई देगा, मीन्स जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल हेयर वी आर कंसिडरिंग इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NH4OH, ये वीक बेस होता है जो कि होता है अमोनिया। अमोनिया को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा NH4Cl, मीन्स अमोनियम क्लोराइड, एंड द अनदर प्रोडक्ट इज H2। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसका नेचर एसिडिक होता है, ये हल्के से एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड हमने काम में लिया वो स्ट्रॉन्ग है, हाई पावर का है, जबकि बेस जो है वो वीक बेस है। यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि NH4OH वीक बेस है, तो NH4Cl जो बनेगा वो एसिडिक साल्ट बनेगा और H2 आपका वाटर है। सिमिलरली यदि मान लो कि आपका जो एसिड है वो तो वीक है, वीक एसिड, बट जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो रिएक्शन होगी उसके अंदर आपका साल्ट बनेगा बेसिक साल्ट एंड वाटर। आपका जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3COOH।
ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दिस रिएक्ट्स विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3COONA, ये होता है सोडियम एसीटेट, एसीटेट प्लस वाटर मीन्स H2O। ये H2O वाटर हो गया। सोडियम एसीटेट जो होगा वो आपका बेसिक साल्ट होगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है। मीन्स जब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो साल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। इस तरह से आपके जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब आपके चैप्टर में लास्ट एक पॉइंट है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, इफेक्ट्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है उसके अंदर ऑक्सीडेशंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है कोरोजन। कोरोजन एज यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन की रस्टिंग होती है, या जो आपके बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स होते हैं या आपके जहाँ भी डोर्स या विंडोज़ वगैरह होती हैं वो धीरे धीरे कोरोइड होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इस ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं ताकि हमारे जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ ना रहे, और जब डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा तो जो ऑक्सीडेशन है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मीन्स जो ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं या आपके डोर्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब होते हैं जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कोरोजन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा जो इफेक्ट हमें ऑक्सीडेशन का दिखाई देता है वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ, स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ। जैसे कि हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, हमने खाना बनाया लेकिन जब हम उसको खुली हवा में रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होने लगते हैं, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इससे क्या होता है, स्मेल चेंज होती है, टेस्ट चेंज हो जाता है हमारे जो फूड स्टफ्स होते हैं उनका। अब इसके लिए क्या काम में लेते हैं हम, इसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हम काम में लेते हैं ताकि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको हम स्पॉइल होने से रोक सके। जैसे कि जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उसके अंदर एक गैस फील्ड होती है, हमारे जो चिप्स के पैकेट मार्केट में आते हैं उसके अंदर गैस फिल होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन होने से रोकती है, और ऑक्सीडेशन जब रुक जाएगा तो आपके जो चिप्स हैं वो काफ़ी टाइम तक स्पॉइल नहीं होती। आपके जो भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसके लिए उसमें गैस वगैरह फिल की जाती है ताकि उनका रेंसिडिटी प्रोसेस ना हो, मीन्स ऑक्सीडाइजेशन ना हो। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।